जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के इस पॉइंट तक मैंने आपके अंदर जो परमात्मा है उनसे बात करी है, पर अब मैं ह्यूमन से बात करना चाहूंगा। आपके अंदर जो ह्यूमन है, मैं आत्मा ही हूँ, मेरे अंदर परमात्मा नहीं है, मैं जो आत्मा ह्यूमन हूँ। थी, अच्छा, ठीक है, उनसे बात करना चाहूंगा। ठीक तो है। जब आप ह्यूमन थी पहले, ह्यूमन तो अभी भी थे, मतलब जो आप जो हम थे, अब जी हम संस्कारों पे थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। जी, हाँ जी, तो आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इज एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस्ड ही है ना। आप मेडिटेशन करते हैं, जी, पहले दिन आपको किसी ने बताया होगा ना मेडिटेशन करो, तो जिसने बताया होगा उसने आपको कहा होगा रणवीर इससे ये बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है, इससे ये सुनने में अच्छा लगा होगा, लेकिन उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और सबको जाके बोले आपको पता है मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट होता है, तो आपको 2 मिनट में साइंटिफिकली कोई बोल देगा कि ये कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, एंड यू विल से अच्छा अच्छा हाँ 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 शायद नहीं होता। सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। जी, लेकिन आपने मेडिटेशन किया, आपने किसी की सिखाई हुई बात को इंटरनलाइज किया, अब वो आपका एक्सपीरियंस है। एक बार वो आपका एक्सपीरियंस है, नाउ यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर ऑफ पीपल एंड से दिस इज माई एक्सपीरियंस, यू हैव टू ट्राई योर्स, दिस इज राइट फॉर मी। खत्म हो जाती है बात उधर। फिर आप अपने ह्यूमन जर्नी से, इफ इट्स ओके, आई एम श्योर कि आप सब एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जिसके वजह से आपका दुनिया देखने का नजरिया बदल गया आपके ह्यूमन स्टोरी से। मेरे पास एक्चुअली कोई इंसिडेंट नहीं है, मेरी जर्नी ना ऐसे ड्रामेटिक नहीं है। ओके, मेरी जर्नी में रियली ड्रामा नहीं है। मेरी जर्नी एक बहुत सिंपल सिंपल आराम आराम से चलती हुई वाली जर्नी है। देयर इज़ नॉट बीन अ टर्निंग पॉइंट, देयर इज़ नॉट बीन एन आहा मोमेंट, देयर इज़ नॉट बीन समथिंग विच सेज नो नाउ आई हैव टू शिफ्ट, ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी जर्नी बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल, कि स्टडी करते गए, इट्स अ स्टडी, स्पिरिचुअलिटी स्टडी है, मेडिटेशन करते गए और करते 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 गए, यहाँ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आता गया, आज भी आ रहा है, अगले साल पक्का आज से ज़्यादा आया हुआ होगा। तो जितना जितना शिफ्ट आता जाएगा, मेरा लोगों को देखने का नज़रिया, मेरा उनके संस्कारों को समझने का नज़रिया वो चेंज होता जाएगा। तो इट इज़ अ ongoing journey because I'm shifting from 100% ego consciousness. Goal is to reach 100% soul consciousness. It's a journey. रफली आप कहाँ तक पहुंचे हो आपके roughly ना, it all depends मैंने सारा दिन में कितना ध्यान रखा है। जिस दिन मैं अटेंशन रखूँ तो मैं काफ़ी देर ईगो से दूर हूँ, नहीं करूँ, रिएक्ट कर दिया तो then for those few moments it is ego. So it is a journey which is not like that. It is a रोज़ की जर्नी चेक करनी होती है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी फ़र्क आया है। ओके, काफ़ी फ़र्क आया है। जेन्युइनली आपसे अब मैं बस खुद के सवाल पूछूंगा। हाँ जी। ये लास्ट फेज है इस एपिसोड का। स्पेशली एक करियर और लाइफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव से, एज 22 से लेकर 29 तक मैं हमेशा प्लान करता हूँ। मुझे हमेशा पता रहता था कि अगले 1-2 सालों में क्या क्या होगा, स्पेशली प्रोफेशनली, और एग्जैक्टली वही चीज़ें होती थी या रफली वही चीज़ें होती थी। लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे अब आगे पता नहीं कि क्या होने वाला है, और मुझे प्लानिंग करने की काबिलियत भी नहीं फील हो रही है मेरे दिमाग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत कर ली है और मैं हैबिट्स को संभाल रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो शायद यही काफ़ी है। पर उस लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से थोड़ा डर डेफिनेटली फील होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे एक फादर बनना है, एक फैमिली लाइफ चाहिए। कभी कोई ऐसा लगता है कि नहीं यार, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लाइफ दे सकती है आपको। तो इस पर्सनल चॉइस को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन फील हो रही है, और प्लानिंग, मतलब मुझे डर हो रहा है कि मेरा दिमाग खुद के प्लान्स क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि पहले दिमाग ही बना देता था प्लान्स, अब प्लान्स बन रहे नहीं। You've just shifted to a higher vibration. This is the benefit of meditation. पहले हम प्लान करते थे, अब हम सरेंडर करके जीते हैं। तो पहले जो प्लान करते थे वो एग्जीक्यूट हो जाते थे, अब जो होगा वो आपके प्लान की भी कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा। आपने उतना प्लान ही नहीं किया होगा, आपका ह्यूमन माइंड उतना प्लान ही नहीं कर सकता होगा जो होगा आपके साथ अभी। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेज। इसको आप एक अलग ही एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस करेंगे, एंड इसीलिए आप प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाउ यू आर रेडी टू फ्लो। यू आर रेडी टू फ्लो। तो एक होता है ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर इसके बाद ऐसे होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए? बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी दैट वे. बट वाई डू आई वॉन्ट इट टू बी दैट वे? बिकॉज देन आई विल बी हैप्पी. जी. तो सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए हो रहा है? कि मुझे खुश होना है. आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने अपने रिएक्शंस पर थोड़ा सा अटेंशन रखा, आपने एक पीरियड से गुजरे जिसमें भी आपने बहुत कुछ सीखा. यू रियलाइज्ड कि आपने अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कर रहे हो. और जब आप खुद क्रिएट करना शुरू करते हैं ना, तो डिपेंडेंसीज खत्म होने लगती हैं. नाउ आई डोंट नीड समथिंग टू बी अ सर्टेन वे फॉर मी टू बी हैप्पी. अब आप काम करना बंद नहीं करेंगे, रिश्ते भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके साथ फ्लो होने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप हैप्पीनेस के लिए नहीं करेंगे, आप हैप्पीली करेंगे. जी, समझा. फर्क जैसे कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स नॉट अ जर्नी. मतलब विच इज अ फैक्ट. बट अगर हम हर चीज देखें तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सो आई एम डूइंग दिस, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सो आई एम गोइंग देयर, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सो आई एम मीटिंग दिस पर्सन. हर चीज़ तो यहाँ के लिए हो रही है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिश्ते में भी हम यहाँ के लिए गए थे. जब आप इसको भरना शुरू कर देंगे, आप ये भरपूरता के साथ रिश्तों में जाएंगे, आप इस भरपूरता के साथ काम करेंगे. यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड. तो आप रेडी हैं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे कर्म. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पिछले कुछ सालों में आपने सोचा नहीं होगा, प्लान भी नहीं शायद किया होगा, आपकी ये पास्ट कार्मिक अकाउंट आपके साथ चल रहे हैं, कि आपने कुछ ऐसे बहुत कर्म किए हैं जिससे आपको बहुतों की ब्लेसिंग्स मिली है. डोंट लुक एट ओनली फिगर्स एंड डोंट इवन लुक एट ओनली रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम दैट. आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिली है. जब हमारे लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर वो लाइफ सिर्फ हमारे प्लानिंग से नहीं चलेगी अब, क्योंकि देयर इज़ अ बिग एनर्जी विच इज़ पुशिंग यू नाउ. पहले आप चल रहे थे. जैसे कभी कभी एक बैगेज होता है ना जो हमें पीछे खींचता है. वी नो कि हमें चलना है, लेकिन बैगेज पीछे खींचता है. ब्लेसिंग्स इज ऑपोजिट ऑफ दैट बैगेज. ब्लेसिंग्स आगे फेंकती है, बैगेज पीछे खींचता है. तो आपने पिछले कुछ सालों में बहुत ब्लेसिंग्स कमाई हैं, आगे और बहुत कमाने वाले हैं. लेकिन वो ब्लेसिंग्स की वजह से यहाँ जो है ना, ये लाइट रहने लग गया है. अब इसको कोई चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है टू फील गुड. ये फील गुड की फ्रीक्वेंसी पे सेट होने लग गया है, और आगे ये और सेट होता जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. आप इस एक्सपीरियंस को और बढ़ाते जाओ. और हर रोज़ जब आप मेडिटेशन करो, आप जस्ट कहो आई एम अवेलेबल. आपको जो लगे कि सही है, बस मेरे सामने आता जाएगा. हम काम करना नहीं बंद कर रहे. हाँ, लैक ऑफ प्लानिंग डज नॉट मीन हम काम करना बंद कर रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट हम सीकिंग मोड में नहीं हैं अब हम गिविंग मोड पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा भर गए हैं. तो अब वो काम आता जाएगा, आप भागेंगे नहीं उसके पीछे. जब हम भागते हैं ना, हम परछाई के पीछे ही भाग रहे होते हैं. अब परछाई हमारे पीछे भागेगी, हम आगे चलेंगे. सो नाउ दैट इज़ दैट मोड एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. अब आपको ऐसा लगेगा कि ओह, ये तो एक अलग ही लाइफ चल रही है. मतलब मुझे प्लान नहीं करना पड़ रहा, मैंने सोचा भी नहीं था, और ये ऐसे ही चीज़ें कैसे होती गई. अगर आपने प्लान किया होता ना, तो भी आप वो प्लान नहीं करेंगे जो अब सामने से आना शुरू हो जाएगा. क्योंकि पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, जितने भी सालों से आप ये कर रहे हैं, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई हैं, गुड कर्मा पॉइंट्स कमा लिए. तो डेस्टिनी अब आपके लिए ईजी बनने लगेगी. सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इसको भरते जाना है. एंड जो आपने कहा स्पिरिचुअल हूँ या फैमिली में जाऊँ, ये ऐसे नहीं होता है. यू कैन बी इन फैमिली. स्पिरिचुअलिटी के लिए फैमिली नहीं छोड़नी पड़ती है कभी. स्पिरिचुअलिटी के लिए बिजनेस नहीं छोड़ना पड़ता है. कर्म योगी होते हैं हम कर्म योगी है. आई एम लिविंग इन अ फैमिली. आई हैव सेवा द होल डे टू डू. हम खाली थोड़ी बैठे हैं ऐसे मेडिटेशन करते हुए. सो कुछ ऐसे नहीं करना, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ. नो, स्पिरिचुअल जर्नी को ऊपर उठाओ, मतलब वाइब्रेशन को ऊपर उठाओ, इसको भरते जाओ. एंड फिर आप देखना, आप अपने आप रिलेशनशिप्स भी बन जाएंगे, काम भी आगे बढ़ता जाएगा. बट यू विल बी इन ऑल ऑफ देम टू. हर पॉडकास्ट ऐसे बनेगा. अब हर रिश्ते में अब ऐसे जाएंगे. हर एक जिसको मिलेंगे देने के लिए मिलेंगे. ये मुझे भरे नहीं, मैं वहाँ से भरूं और सबको दूं. सो लाइफ बिकम्स अ लाइफ ऑफ सरेंडर. इसी को सरेंडर कहा जाता है. लोगों को ना सरेंडर का मीनिंग नहीं समझ में आता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा ना. तो सरेंडर मतलब अच्छा ये तो बैठ गए हैं, इन्होंने तो सब कुछ करना ही छोड़ दिया, इनकी तो नहीं.
ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल खाली नहीं बैठे हैं, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ चल रहा है, बिल्कुल खाली नहीं है। लेकिन प्लान करके नहीं कर रहे हैं, डिज़ायर से नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ चाहिए इसलिए नहीं कर रहे हैं, बस इंस्ट्रूमेंट बन के यूज़ होते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर पॉडकास्ट के बाद हमने ये बात की थी, आपने कहा था कुछ एक पॉइंट बताइए मेरे लिए, एंड तब मैंने आपके साथ शेयर किया था, जस्ट रिमेंबर यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, एंड उस डिवाइन को कहो कि मुझे यूज़ करता रहे, आई एम अवेलेबल। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज आपने कमाया है। यू नो, पीपल रियलाइज द पावर ऑफ मनी दैट दे अर्न, कि इतना पैसा, जैसे अगर कोई बहुत पैसे कमा ले, कहेगा अब तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इतना पैसा कमा लिया, नाउ आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, आई एम वर्किंग बिकॉज आई इंजॉय वर्क। होती है ऐसी स्टेज या नहीं आती है लोगों की? पहले वो रन आफ्टर मनी कर रहे थे क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, नाउ दे हैव अर्नड इनफ, बट वो काम करना बंद नहीं करते, कहते बट नाउ आई एम वर्किंग बिकॉज आई इंजॉय वर्किंग, नाउ आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हैप्पीनेस, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अप्रिसिएशन। कमा लिया और भी कमाएंगे, बट यू आर वर्किंग एज अ सेवा, वो सेवा है। सो काम बंद नहीं होता, रिश्ते नहीं बंद होते, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है, गिवर बन जाते हैं, सेवा करते हैं, सबको देने के लिए करते हैं। बस डिसिप्लिन रहना चाहिए। वो जिस दिन छूटा ना, जी। तो बहुत टाइम नहीं लगता पुराने रास्ते पे पहले वापस। इट इज़ नॉट कि हम पहुंच गए स्पिरिचुअलिटी इज वेरी स्लिपरी रोड, बहुत स्लिपरी है, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं ना, अगेंस्ट द टाइड जा रहे हैं। दुनिया एक अलग डायरेक्शन में, हमें एक अलग, दुनिया ईगो कॉन्शियसनेस बढ़ाती जा रही है, हमें उसमें रहते हुए सोल, हम तो इसीलिए तो छोड़कर जाया करते थे ना, कि पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में चले गए, क्योंकि दुनिया की वाइब्रेशन में नहीं रहना पड़ेगा, तो फिर ईजियर हो जाता है। वो भी बहुत बड़ा संन्यास और तपस्या, लेकिन वाइब्रेशन में नहीं रहना पड़ता। हम उस वाइब्रेशन में रहेंगे, उस दुनिया में रहेंगे, उन लोगों के बीच रहेंगे, उन लोगों के साथ काम भी करेंगे। तो ईगो कॉन्शियसनेस की दुनिया में रहते हुए सोल कॉन्शियसनेस बनाना एक बहुत ऐसे वाली रोड होती है। तो बहुत धीरे 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 ऊपर जाना है, थोड़ा भी स्नेक एंड लैडर गेम। लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान रखा ना, तो स्नेक नहीं आता है, और सडनली लैडर इतना बड़ा आता है, आपने सोचा नहीं था आप उस लैडर तक पहुंचेंगे। अगर आप प्लान करते ना, आप उस लैडर को विजुअलाइज भी ना करते अपनी लाइफ में। दिस इज माय एक्सपीरियंस। मैंने बिल्कुल विजुअलाइज नहीं किया था, मैंने प्लान तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है करने का, मैं कांट इवन इमेजिन। बहुत बट ज़्यादा। अभी भी प्लान नहीं करते, अभी भी प्लान नहीं करते। सो मेनी पीपल से सो व्हाट्स द नेक्स्ट, एंड डोंट हैव अ प्लान, बिकॉज आई हैव रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ विदाउट अ प्लान। तो मैं गलती अब कर ही नहीं सकती कुछ प्लान करके, क्योंकि मेरा प्लान मेरी छोटी बुद्धि से सीमित होगा। मैं कितना प्लान कर लूँगी कर करके, इतना छोटा सीमित होगा। लेकिन वो यूज़ कर रहा है, लेट हिम प्लान, हमें क्यों प्लान करना है कुछ, उसको प्लान करने दो। लेकिन आप उससे कनेक्शन बना के रखोगे, और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए जो चाहिए, डिज़ायर। सो आई डोंट हैव अ प्रेफरेंस नाउ, आई एम सर्टन ऑफ दैट। अगर कोई मुझे कहे अगले महीने के लिए आपकी क्या प्रेफरेंस है, नहीं है, दैट इज सरेंडर। तो जब आप अपने प्रेफरेंसेस खत्म करेंगे कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए ये होना चाहिए, अगर आप प्रेफरेंस करेंगे तो वो आपका प्लान ही है, देन यू विल वर्क टुवर्ड्स दैट प्रेफरेंस ओनली। लेकिन सिर्फ आप कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में इतने लोग हैं, सपोज यू आर द हेड ऑफ द टीम, और वो आके एक जना सिर्फ बैठ जाए और कहे रणवीर आई एम अवेलेबल, अब बता देना जो करना है, बस फिर रणवीर विल से ये करो वो करो वो करो वो करो। उसने तो सोचा भी नहीं था कि रणवीर उससे उतना काम करवा लेगा, बस वो हम उसको बोल देते हैं आई एम अवेलेबल, यूज कर लो। आप रोज बोलना शुरू करो, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको, आपको रियली फील होगा। दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आए।